हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो जो है ये स्पेशली रहने वाला है जीडीसी वाले एस्पायरेंट के लिए। अगर आप एक रेलवे एम्प्लॉय हैं, चाहे आप 2018 वाली भर्ती के हैं या 2019 वाली भर्ती के हैं, और अगर आपने जीडीसी का फॉर्म फिल किया है तो वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम जीडीसी की एग्ज़ाम डेट के बारे में बात करेंगे। साथ ही एक ऑफिशियल अपडेट यहाँ पर जीडीसी वाले स्टूडेंट के लिए एक पर्टिकुलर जोन से आया है, उसको भी हम देखने वाले हैं। आप लोगों को ये तो पता ही होगा कि कई जोन ने 2 साल का प्रोबेशन लगाया है, तो कुछ जोन ने नहीं लगाया है। और यहाँ पर जोन टू जोन जो लिस्ट है, यानी कि जिन स्टूडेंट का फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है उसकी लिस्ट भी यहाँ पर लगातार जारी हो रही है। तो एक और जोन की तरफ से ऐसी एक लिस्ट सामने आई है, और इस लिस्ट को देखने के बाद आप लोग भी समझ जाएंगे कि जीडीसी में एएलपी का जो कंपटीशन है वो बिल्कुल ना के बराबर है। मतलब कि एएलपी बनने का जो सबसे ईजीएस्ट वे है वो यही है कि अगर आप एक ग्रुप डी एम्प्लॉय हैं तो आप जीडीसी के द्वारा एएलपी बन सकते हैं। तो चलिए सारी चीज़ें देख लेते हैं, ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से क्या कुछ बताया गया है इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। बाकी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। रेलवे से जुड़ी पल पल की ऑथेंटिक अपडेट हमारे चैनल पर दी जाती है। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे सेकंड चैनल जॉब्स3 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, अभी जाके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत यूनिक कंटेंट हमारे चैनल पर अपलोड हो रहा है। जैसे कि आप लोग एयरप्लेन पायलट कैसे बन सकते हैं, मरीन इंजीनियर कैसे बन सकते हैं, लोको पायलट, न्यूज़ एंकर, इस तरह की बहुत सारी यूजफुल वीडियोस हमारे चैनल पर अपलोड हो रही है। और कुछ ऐसे जो करियर अपॉर्चुनिटी है जिसके बारे में आपको पता नहीं है वो हमारे इन वीडियोस में बताया जा रहा है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो एग्ज़ाम डेट के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, पहले यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि जो अपडेट है जिसमें स्टूडेंट के जो फॉर्म एक्सेप्ट हुए उसके बारे में जो अपडेट आया किस जोन से है। तो ये हमारा सिकंदराबाद जोन की तरफ से अपडेट आया है, साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद। और एक बार मैं आपको वैकेंसीज़ यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे जो टोटल वैकेंसी थी असिस्टेंट लोको पायलट के लिए वो 813 थी। उसके अलावा अगर बात करते हैं टेक्नीशियन की, यहाँ पे जो है 140 पोस्ट थी, और जेई के लिए यहाँ पे 61 पोस्ट थी। ट्रेन मैनेजर की वैकेंसी यहाँ से नहीं आई थी। अब चलिए जो लिस्ट इन्होंने अपनी वेबसाइट पे जारी की है उसको भी देख लेते हैं। तो स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं रेलवे रिक्रूटमेंट सेल साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद की तरफ से 29 सितंबर 2023 को ये अपडेट आया है। पब्लिशिंग एलिजिबल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड फॉर जीडीसी नोटिफिकेशन, यानी कि जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट यहाँ पे पाए गए हैं उनकी लिस्ट यहाँ से जारी की गई है। और यहाँ पे बताया गया है आफ्टर स्क्रूटिनी ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड रिप्रेजेंटेशन रिसीव अगेंस्ट द रिजेक्शन एज पर द ऑफिस नोटिस डेटेड 11/9/2023 डन बाय द कंसर्न नॉमिनेटेड ऑफिसर ऑफ रिस्पेक्टेड डिवीजन यूनिट, टोटल 6,637 एप्लीकेशन वर मेड एलिजिबल। यानी कि देखो यहाँ पे जो टोटल एलिजिबल फॉर्म है, यानी कि जो एलिजिबल कैंडिडेट पाए गए हैं जिनके फॉर्म एक्सेप्ट हुए हैं वो 6,637 हैं। ठीक है, तो ये लिस्ट भी इन्होंने साथ में लगाई है। लेकिन उससे पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं, इन्होंने पोस्ट वाइज भी बताया है। ग्रुप 1 में एएलपी टेक्नीशियन को इन्होंने रखा, जिसमें नंबर ऑफ एलिजिबल जो कैंडिडेट हैं वो 3,196 हैं। ठीक है, ग्रुप बी में जूनियर इंजीनियर 1975, अभी मैंने आपको वैकेंसी दिखाई थी। जूनियर इंजीनियर की 61 पोस्ट पे आप कह सकते हैं कि 1975 स्टूडेंट ने अप्लाई किया है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप देखेंगे एएलपी टेक्नीशियन, देखो 3,196 कैंडिडेट हैं यहाँ पर, और एएलपी टेक्नीशियन जूनियर इंजीनियर ये बहुत एक और दो जिन्होंने यहाँ पर दोनों ग्रुप में अप्लाई किया है वो 1466 हैं। ठीक है, तो कंपटीशन आपके सामने है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 813 टोटल वैकेंसी हैं एएलपी की, और 8 गुना अभ्यर्थी यहाँ पे सेलेक्ट होने। अगर मैं इसको 8 गुना करूँ तो लगभग ये 6400 प्लस बैठेगा, लगभग 6500। आप मान लो कि 6500 के करीब स्टूडेंट को सेलेक्ट करना है। और अगर आप ये 3196 और ये 1466 भी जोड़ोगे तब भी यहाँ पर इतने एम्प्लॉय नहीं बनते हैं। यानी कि सीधी सी बात है कि जो 8 गुना यहाँ पर इन्हें लेने हैं साइको टेस्ट के लिए वो भी यहाँ पर कंप्लीट नहीं मिलेंगे। तो कंपटीशन लेवल आपके सामने है, जीडीसी का कंपटीशन यही रहता है, इसीलिए यहाँ से सिलेक्शन लेना आसान रहता है। और आई थिंक मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पे भी सिलेक्शन यहाँ पर कुछ स्टूडेंट का होगा। बाकी यहाँ पर इस तरह से इन्होंने पूरी लिस्ट बाकायदा जारी की है, पूरी डिटेल यहाँ पर स्टूडेंट की जो है इन्होंने जारी कर दी है। किसने 10+2 पे अप्लाई किया है, किसने ग्रुप 1 में अप्लाई किया है, वो सारी डिटेल आपको इस नोटिफिकेशन में मिल जाएगी। तो ये मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में दे चुका हूँ, आप जाके वहाँ पे भी देख सकते हैं। और एक बात तो श्योर है कि जीडीसी में कंपटीशन ओपन मार्केट के मुकाबले बहुत ही कम रहने वाला है। अब चलिए उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं जीडीसी के एग्ज़ाम डेट के बारे में। तो यहाँ पर irEPS.gov.in ऑफिशियल वेबसाइट है, जहाँ पर मैंने ये टेंडर की डिटेल्स खोली हुई है। टेंडर नंबर आप देख सकते हैं
आरआरसी CN GDC 2023 के रिगार्डिंग है। आरआरबी कोलकाता जनरल रेलवे बोर्ड क्लोजिंग डेट वगैरह यहाँ पे बताई गई है। अब सवाल उठता है कि GDC का एग्जाम कब तक हो सकता है, तो उससे पहले हमें देखना होगा कि टेंडर का स्टेटस क्या है। तो यहाँ पर टेंडर स्टेटस आपको देखने को मिलेगा, बोला गया है टेक्निकल बिड्स अंडर इवोल्यूशन, फाइनेंशियल बिड्स येट टू ओपन, यानी कि जो टेक्निकल बिड्स है वो भी अंडर प्रोसेस चल रहा है। जो आपकी ये टेक्निकल बिड्स होती है इसमें बेसिकली टेक्निकल चीज़ों को एनालाइज किया जाता है, तो ये अंडर प्रोसेस चल रहा है। उसके बाद आपकी फाइनेंशियल बिड होगी, यानी कि कौन कम अमाउंट में इस एग्जाम को कंडक्ट करा सकता है, वो फाइनेंशियल बिड होती है। और उसके बाद फाइनली ये टेंडर डिसाइड कर लिया जाता है कि भाई किस कंपनी को ये टेंडर मिला है। तो अभी देखो सितंबर तो लगभग कंप्लीट हो चुका है, और जहाँ तक मुझे लगता है ये GDC के एग्ज़ाम में ज़्यादा स्टूडेंट तो नहीं होते हैं, मतलब इतने ज़्यादा तो नहीं है कि करोड़ों एग्ज़ाम कराने हैं स्टूडेंट के, तो कम एग्ज़ाम रहते हैं। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि अक्टूबर लास्ट में या फिर नवंबर के फर्स्ट में, ठीक है, अक्टूबर के लास्ट तक या नवंबर के फर्स्ट वीक तक आपका ये एग्ज़ाम कराया जा सकता है, क्योंकि फाइनेंशियल बिड्स वगैरह में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अगर आप इसमें 10 से 20 दिन का टाइम भी मानते हैं तब भी यहाँ पर अक्टूबर के लास्ट में एग्ज़ाम कराना संभव है। तो जहाँ तक मुझे लगता है GDC का एग्ज़ाम आपके अक्टूबर लास्ट में या नवंबर के स्टार्टिंग में हो सकता है। अगर कुछ ज़्यादा ही यहाँ पर लेट होता है तो नवंबर लास्ट तक तो आपका एग्ज़ाम होने के बहुत ज़्यादा चांसेज हैं। तो ये GDC का मैंने आपको टेंडर का स्टेटस भी दिखा दिया है और कॉम्पिटिशन लेवल भी बता दिया है। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथ ही आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।